अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑडियंस। आज हम मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट पे बात शुरू कर रहे हैं। द टाइटल ऑफ द मूवमेंट इज रियलिज्म। लेट्स हैव ब्रीफ इंट्रो टू रियलिज्म। Realism is a movement in art which started in the mid-19th century in France and later spread to the entire world. Its real objective was to root out what is called fantastic and romantic in literature and art to assert what is real. So realism जो है ये लिटरेरी मूवमेंट है जो मिड 19th सेंचुरी शुरू होती है फ्रांस से और बाकी पूरी दुनिया में फैल जाती है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो फैंटास्टिक और रोमांटिक लिटरेचर जो है और आर्ट जो है उसको ख़त्म करना, रूट आउट करना, बल्कि उसकी जगह पे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना कि जो भी रियल हो, इन रियलिटी पे, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होगा इसका। नाउ रियलिज्म इन लिटरेचर। In literature, writers choose realism as a literary technique to describe story elements such as setting, characters, themes, etc. without using figurative language such as similes and metaphors. Through realism, writers explain things without decorative language or sugarcoating the events. Realism is something opposite to romanticism and idealism. Yes, जो literary writers थे उन्होंने लिटरेरी टेक्निक के तौर पर रियलिज़म को यूज़ किया किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टोरी एलिमेंट्स को, जैसे कि सेटिंग है, कैरेक्टर, ये थीम वगैरह, विदाउट फिगरेटिव लैंग्वेज का जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ किए बगैर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। रियलिज़म की मदद से राइटर्स ने डेकोरेटिव लैंग्वेज या शुगर कोटिंग जो है वो लैंग्वेज यूज़ किए बगैर चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और अगर हम इसका सेंस देखें तो सेंस के हिसाब से रियलिज़म जो है वो रोमांटिसिज्म और आइडियलिज़म के ऑपोजिट के तौर पर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, origin and development. Realism is a literary movement that developed in mid-19th century in France and then spread like wildfire throughout the rest of the Europe, all the way to Russia and then overseas to the US. So फ्रांस से शुरू होने वाली ये एक मूवमेंट थी जो बाद पूरे यूरोप में फैली और फिर उसके अलावा रशिया में फैली और फिर होते होते ये US में पहुंची। Realism, as you might guess by its title, is all about portraying real life. Realist writers write about regular folks, bored housewives, petty government officials, poor spinsters, poor teenagers living ordinary lives. Let's face it, most of us don't live crazy exciting lives after all. Yes, realism जो है उसका फोकस किस चीज़ पे है? रियल लाइफ पे। और जो रियलिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने जो रेगुलर लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बारे में लिखा, जैसे बोर्ड हाउसवाइफ्स हैं, पेटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पुअर स्पिंस्टर्स हैं, पुअर टीनेजर्स हैं, जो ऑर्डिनरी लाइफ्स गुजार रहे हैं, उनको उन्होंने उस बारे में लिखा। रियलिज्म एज अ मूवमेंट। The realist movement in literature first developed in France in mid-19th century, soon spreading to England, Russia and United States. Realist literature is best represented by novel, including many works widely regarded to be among the greatest novels ever written. Realist writers sought to narrate their novels from an objective, unbiased perspective that simply and clearly represented the factual elements of the story. They became masters at psychological characterization, detailed description of everyday life, and dialogue that captures the idiom of natural speech. So basically ये movement मिड 19th सेंचुरी फ्रांस से शुरू होकर यूरोप, रशिया और अमेरिका तक पहुंचती है और इस मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा जो है वो किसके थ्रू ये रियलिज़म जो है वो हमें मिलता है, वो जॉनरा है नावल। और जो
राइटर्स थे उन्होंने नॉवेल्स की मदद से जो अनबाइस्ड होकर पर्सपेक्टिव जो रियल लाइफ के जो हैं वो हमें बताए हैं, वो नॉवेल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, राइट। इसके अलावा क्या है कि ये जो रियलिस्ट राइटर्स थे, दे बिकेम मास्टर एट साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। ये साइकोलॉजिकल जो डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर्स की वो भी इन्होंने दी है और एवरीडे लाइफ की डिस्क्रिप्शन भी दी है। उस हवाले से ये लोग जो है एक्सपर्ट गिने जाते हैं। ओके, द रियलिस्ट endeavor to accurately represent contemporary culture and people from all walks of life. Thus, realist writers often address themes of socio-economic conflict by contrasting the living conditions of the poor with those of the upper class in urban as well as रूरल सोसाइटी। बेसिकली इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने रूरल सोसाइटी को भी कवर किया, अर्बन सोसाइटी को भी कवर किया। रूरल सोसाइटी को कैसे कवर किया कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास का जो बंदा है ना, उसको इन्होंने कवर किया। जो वो सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस को फेस कर रहा होता है, वो उस हवाले से वो चीज़ें आ जाती हैं राइटिंग में। अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो रूरल सोसाइटी में उन्होंने पीजेंट्स वगैरह जो वर्किंग क्लास है उनको उन्होंने इसमें शामिल किया और उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया। एमिनेंट रियलिस्ट राइटर्स, हियर इज द लिस्ट: हेनरी जेम्स, गाय डी मॉपसन, फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की, जॉर्ज एलियट, चार्ल्स डिकन्स, लियो टॉल्स्टॉय एंड माइल्स जोला। Here is the list of major realist works: Daisy Miller by Henry James, Crime and Punishment by Dostoevsky, David Copperfield by Charles Dickens. Here are different themes like class conflict, that is there, the city or urban life, philosophy and morality, marriage and the family. These are different themes projected by the realist writers in their literary works. And I think it is not that difficult to understand these themes, as you know that class conflict means there must be conflict in between upper class and middle class or lower class. And this theme is quite obvious in realist works. The city is quite obvious that the setting of city as well as a rural society has been used by the realist writers. But if we see mills or the industries people working in have been described in literary work, it means the life of the city is projected over there. इसी तरह से फ़िलासफ़ी एंड मोरालिटी जो है वो भी थीम के तौर पर आता है। मैरिज और फैमिली भी इसमें यूज़ किया गया रिलीजियस थीम के तौर पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलिस्ट राइटर्स के स्टाइल की, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे नैरेटिव वॉइस है। तो नैरेटिव वॉइस में थर्ड पर्सन नैरेटर जो है वो हमें ज़्यादातर नज़र आती है। थर्ड पर्सन नैरेटिव जो है वो हमें जो रियलिस्ट वर्क्स हैं वो नज़र आते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है उसकी वॉइस जो है वो न्यूट्रल कंसिडर होती है, इम्पार्शल कंसिडर होती है। दूसरे नंबर पे क्या है कि सेटिंग जो है ना उसकी सिटी और कंट्री साइड दोनों यूज़ होती हैं रियलिस्ट वर्क्स में। बट एज फार एज कैरेक्टराइजेशन इज़ कंसर्न, तो वहाँ पे क्या होता है लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है, या कॉमन पीपल, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, ये सारी की सारी क्लास जो है ना इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज मेजर कैरेक्टर्स in any realist literary work. So 3 चीज़ें इसमें स्टाइल के वाले से याद रखनी है। नैरेटिव वॉइस क्या है, यानी थर्ड पर्सन नैरेटर होगा। सेटिंग वो दोनों तरह से हो सकती है, सिटी और विलेज लाइफ दोनों की हो सकती है। कैरेक्टराइजेशन में ये इस बात पे फोकस करना है कि या मिडिल क्लास का कैरेक्टर हो सकता है या लोअर क्लास का। तो लोअर क्लास का ये मिडिल क्लास है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि वो वर्किंग क्लास ही अलग रखने वाले लोग होंगे।
अब हम अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये 3 मेजर एग्जांपल्स हैं जो रिलीज बाकी आपके सामने। ब्रेकफास्ट अगर हम इसमें देखते हैं बीए में बीए के सिलेबस में ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो शामिल की गई है, तो ये भी उसके एग्जांपल है। थैंक यू मैम इंटरमीडिएट में शामिल है। इसी तरह द किलर जो है ना वो बीए की पहली शॉर्ट स्टोरी वाली बुक में है, पहली शॉर्ट स्टोरी। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये रियलिस्ट लिटरेरी वर्क्स हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। You may ask questions in comment box. Do ask questions. और ये हम कमेंट की शक्ल में आपको ये जो वहाँ पे मौका अवेलेबल है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसको ऑब्वियसली रेस्पॉन्स देंगे। फर्दर ये कि अगर आप किसी चीज़ पे चाहते हैं कि कोई हम वीडियो बना के शेयर करें, तो ये लिटरेरी मूवमेंट का भी हमने आगाज़ कर दिया। इस तरह ये मूवमेंट जो है ना हम इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। फर्दर अगर आपकी कोई कहीं पे कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं देन फील फ्री टू आस्क, और ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी जो सवाल है या कोई भी इशू है या जो भी आप चाहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।